हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज हम पावर ग्रिड की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में से एक है पावर ग्रिड, और एक ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। ITI स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी सरकारी नौकरी कोई भी नहीं है, कोई भी वैकेंसी नहीं है जो इससे ज़्यादा सैलरी आपको प्रोवाइड कर दे। जी हाँ, पावर ग्रिड की तरफ से जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलती है, जो कि एक ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2025 में पावर ग्रिड की वैकेंसीज आने वाली है। जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज होगी, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, यानी कि कौन कौन से ITI के ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। तो तैयार हो जाइए आप सारे ITI पास आउट स्टूडेंट। अगर आप पावर ग्रिड में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, एक जूनियर टेक्नीशियन की अच्छी खासी पैकेज की सैलरी मिलती है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इससे अच्छी सैलरी आपको इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देगा। महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटली हम जानेंगे प्रीवियस नोटिफिकेशंस के बेसिस पे। तो तैयार होइएगा, ये एक अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी है। कोई मत समझ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट समझ लेते हैं वैकेंसी आई है, वैकेंसीज निकलने वाली है, कब तक निकलेगी ये भी हम जानकारी देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो गाइस, आगामी रिक्रूटमेंट जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी 2023 में वैकेंसी आई थी, और मोस्टली 2 साल के बाद उम्मीद किया जाता है कि PGCIL के रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो 2025 में इसकी वैकेंसी ज़रूर आएगी। अब ये कब आएगी, इसकी एंड में, वीडियो के एंड में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। आपको ट्रेड पता होना चाहिए ना पहली। तो जो जूनियर टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट आती है वो एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए निकलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट ही है। पावर ग्रिड एक इलेक्ट्रिकल ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर मोस्टली जो वैकेंसीज निकलती है इलेक्ट्रिशियंस की निकलती है, ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए। हालांकि डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी निकलती है, इसमें सिविल की भी निकलती है, बट ITI स्टूडेंट के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ही वैकेंसीज होती है, और वैकेंसी कम नहीं होती है, एक अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज होती है। ओके, पिछली बार अगर देखा जाए तो 203 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, और अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। 203 पोस्ट कम नहीं होता है। इनके जितने भी रीजन है, सारे रीजन में वैकेंसीज निकलती है। तो उम्मीद करते हैं इस बार 203 से भी ज़्यादा, यानी 200 प्लस वैकेंसीज एक बार फिर से होने वाली है। पावर ग्रिड पहले ITI स्टूडेंट के लिए इतनी वैकेंसीज नहीं निकालती थी, लेकिन अब निकल रही है, तो मौका छोड़ने का क्यों नहीं। आप तैयारी हमेशा जारी रखें। जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी पोस्ट होती है, जिसे हम JTT बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियंस की होती है, यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियंस के लिए होती है। इंक्लूडिंग लेवल देखो तो W3 ग्रेड का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। अप्लाई कौन कर सकता है, तो ITI जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ओनली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, अदर कोई भी ट्रेड अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ना ही इसमें डिप्लोमा BE BTech चलेगा। ओनली ITI पास आउट ही नहीं चाहिए। एज लिमिट की मैं डिस्कस करूँ, 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो आपकी एज वैसा है तो आप तैयारी ज़रूर करें, बाकी बात रिलैक्सेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सैलरी के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्कस करो तो एक अच्छी खासी पैकेज मिलती है। स्टाइपेंड जब आपकी होती है, नहीं जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तो लगभग 18,500 से लेकर 25,000 तक आपको जो है वो सिर्फ 25,500, 25,500 आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलती है। इतने स्टाइपेंड तो चलिए, एक परमाणु ऊर्जा विभाग है वो भी अच्छी देती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड देता है, 25,500 रुपये। IDA बीकॉम्स 50%। डेजिग्नेशन जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, यानी 1 साल आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको W3 ग्रेड की वर्कमैन कैटेगरी में जो जूनियर टेक्नीशियन है, उस बेसिस पे आप सरकारी नौकरी एज अ परमानेंट ज्वाइन करोगे। तब आपका जो सैलरी होगा 21,500 एज अ बेसिक पे स्किल्स, जो कि 3% इंक्रीजमेंट के साथ 74,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली TA DA HRA लगा के ये जो सैलरी है ये पहुंचती है करीब 50,000 प्लस। ये प्रूवन पाथ है। जितने भी स्टूडेंट टेक्नीशियन 3 जो ज्वाइन हुए हैं, यानी जूनियर टेक्नीशियन का जो 2023 का एग्जाम्स दे के आए,
उन सब की सारी सैलरी लगभग 50,000 प्लस ही है। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 8वां वेतन 2026 में लागू होगा, तो 2025 में अगर वैकेंसी आती है, 2026 में आपकी जॉब लगी, तो ये 50,000 जो आपको सैलरी मिलने वाली है, तो उसमें इंक्रीजमेंट होगी 1.8 के हिसाब से। तो टीएड ये सब हट के आपको डायरेक्टली 1.89 सुना है हट रहा है, ऐसा आपको सैलरी मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रखते हो, तब आपका लगभग 60,000 के करीब सैलरी पहुंचेगी एज स्टार्टिंग फेज में। और इंडिया का कोई भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में घुस जाओ, इतनी सैलरी आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग में मिलने ही वाला नहीं है जितनी आपको देती है। क्योंकि गाइस महारत्ना कंपनी में ऐसा होता है ना, 25% जो है वो आपको पक्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, पक्स कोई भी नहीं देता, वो आपको सिर्फ महारत्ना एक पीएसयू कंपनी देती है। और इस डिपार्टमेंट में जाओगे आपको टेलीफोन बिल, बहुत सारी गिफ्टीज, यानी कि मंथली जो आपकी रोजाना जिससे घर आपका चलता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती है। साथ में इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी लगता है, जो पहले 50,000 था, अब 62,500 बढ़ा के कर दिया गया है, यानी 1,25,000 नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज इसमें होता है, जिसमें से ST/SC कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। चलिए फाइनल अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है। अब आपने जान ली कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट, सैलरी, सारी चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न, हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, जिसका एक सिंगल एग्जाम होता है, CBT 1 ओनली एक एग्जाम्स होता है, जो कि आपका एक प्रेफर्ड जो एग्ज़ाम सेंटर है, जिस रीजन में आप अप्लाई करोगे उस रीजन में एक एग्ज़ाम सेंटर चूज होगा, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम्स होगा। एग्ज़ाम्स आपका टोटली 2 घंटे की होता है। क्वेश्चन अगर देखो इसमें तो 2 पार्ट होता है, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होगा, यानी आप रखो 120 मिनट टाइम ही रहेगा। क्वेश्चन तो आपका अलग अलग रहेगा, 2 पार्ट होगा। पार्ट 1 जो आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, यानी कि जो आपका ट्रेड है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इसको अगर आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड आपका नॉर्मली क्लियर है, यानी कि इंडियाज़ का कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठो, आपका ट्रेड से रिलेटेड इतना एक्सपीरियंस ले लो, ट्रेड में इतना माहिर हो जाओ पढ़ने में, इतनी सारी चीज़ें, जो प्रैक्टिकल एक बुक आती है ना नीमी पैटर्न वाली, वो टोटली पढ़ लो, इससे बाहर कुछ कहीं भी नहीं पूछा जाता है। चाहे किसी भी एक DFCCL एग्ज़ाम है, जो उसमें थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम होता है, बाकी बात नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, जो आपका सिलेबस है उसी के अंडर में। तो आपका आराम से टेक्निकल क्लियर हो जाएगा। ओनली टेक्निकल नॉलेज ही पूछा जाता है, 120 क्वेश्चन होता है यार, सिर्फ जो आपका रहने वाला है टेक्निकल ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। तो 120 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। और एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो नॉर्मल जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होता है, मैथ रहता है, GK CS रहता है, साइंस रहता है, ये 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। तो मान के चलो पार्ट 2 जो अब पार्ट 2 आपका होगा, वो 50 क्वेश्चन होगा, और एक सिंगल एग्जाम्स में होता है, और जो इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 170 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइमिंग आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और अगर आप रॉन्ग या मल्टीपल एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 1/4 की आपका कटौती किया जाएगा। देखिए, अगर आपका ट्रेड अच्छा है, 120 क्वेश्चन में अगर आप लगभग मान के चलो कि 120 क्वेश्चन में आप 60 क्वेश्चन आप कर लेते हो, यानी कि इसमें 50% आप क्वेश्चन कर लिए, और ये 50 क्वेश्चन में अगर इसका 50 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो 25% इसका हो गया। अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल मिला के अगर आप 65 टू 70 मार्क्स आप अगर ले आते हैं, 65 टू 70% मार्क्स नहीं, 70% अगर आप ले आते हैं, तो समझ लो आपका एग्जाम्स क्रैक हो गया। इतना कट ऑफ कभी जाता ही नहीं पावर ग्रेड का। तो बस ऐसा ही आपको स्टडी करनी है। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो एक अमेजिंग जॉब है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो कि 2025 में आने वाली है। अब एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस तो आपने देख ली, तो बस आपको उसके अलावा तो पढ़ना ही नहीं यार। 120 क्वेश्चन तो ट्रेड हो गया, 50 क्वेश्चन जो नॉर्मली इसमें रहेगा, तो आपका इंग्लिश रहेगा, जो कि जनरल इंग्लिश इसमें पूछा जाता है। उसके बाद इसमें मैथ रहने वाला है आपका, देन आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग के अलावा इसमें आपका करंट अफेयर्स एंड GK GS रहेगा, नहीं जनरल अवेयरनेस जिसे हम बोलते हैं, GA, यही आपका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश तो नॉर्मल रहेगा, मैथ में भी आपका नॉर्मल ही रहता है, रीजनिंग वैसा रहता है। जनरल अवेयरनेस का तो कोई माए बाप है भी नहीं, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी कर पाओ, तो मात्र बोले ना 25 क्वेश्चन इसमें करनी है, 60 क्वेश्चन इसमें मारनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल ओवरऑल मिला के कम से कम आप ले आओ आराम से 70 क्वेश्चन, तो आप आराम से क्रैक कर पाओगे एग्जाम्स। बात रही वैकेंसी, सारी चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ। तो ये रिक्रूटमेंट कब तक पॉसिबल आने की, देखिए पॉसिबल तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लगभग मान के चलो कि अगस्त के बाद वैकेंसीज की कोई अपडेट आपको देखने को
मिल सकती है आफ्टर अगस्त या सितंबर के बीच में। ओके। और वैकेंसीज की संख्या 200 प्लस ही होगी, क्योंकि जूनियर टेक्नीशियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कमैन की कमी है। पावर ग्रिड में वैकेंसी लगातार निकल रही है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, डिप्लोमा ट्रेनिंग हो, लगातार वैकेंसीज आ ही रही है। अप्रेंटिसशिप की भी निकल रही है, तो वैकेंसीज निकलेगी इसमें। इसीलिए जो भी कैंडिडेट हैं, रेडी रहिए, ट्रेड से रिलेटेड पढ़िए, अपने नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान दीजिए। तो जब भी पावर ग्रिड की वैकेंसीज आएगी, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ओके। तो सारी समरी मैंने इस वीडियो में बात किया है। अब देखिए वैकेंसीज की क्या अपडेटेड होंगी, उस समय वीडियो फिर से आएगी। और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।